नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी तमिलनाडु के एक मंत्री को अरेस्ट किया है ईडी ने, बालाजी सेंथिल बालाजी। उसे लेकर बहुत सारा हंगामा हुआ। मैंने उस पर कई वीडियो भी बनाए हैं, इस चैनल पर भी वीडियो बनाया था मैंने। और आप सब जानते ही हैं कि सेंथिल बालाजी जब परिवहन मंत्री हुआ करते थे जयललिता की सरकार में, उस समय उन्होंने घोटाला करवाया था जिसमें पैसा लिया गया था नौकरियों के लिए, और साथ ही साथ जो और दूसरी चीज़ें थी, कंडक्टर की पोस्ट, ड्राइवर की पोस्ट, इन सब के लिए पैसा लिया गया था, पैसा जमकर खाया गया था। और इस गिरफ्तारी के बाद से जो एमके स्टालिन हैं वो हड़बड़ा गए हैं। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को ये लग रहा है कि उनके खिलाफ राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार उनको घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, हुआ ये है कि तमिलनाडु के बीजेपी महासचिव हैं एसजी सूर्या, उनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। और गिरफ्तार क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ, बहुत मामूली सी बात पर। इस देश में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सबको बोलने की आज़ादी मोदी जी ने छीन ली है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उमर खालिद जेल में है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन देखिए, कितने छोटे से मामले पर बीजेपी के एक नेता को एमके स्टालिन ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने अरेस्ट करवाया है। देखिए, हुआ ये कि जो एसजी सूर्या हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। दरअसल हुआ ये कि एक सफाई कर्मचारी की सफाई के दौरान मौत हो गई। वो आपने देखा होगा, गंदे पानी में घुसकर जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, पूरे देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इस घटना में भी ऐसे ही हुआ। और इसमें एसजी सूर्या ने एक ट्वीट किया। ये मदुरई ज़िले में घटना हुई और मदुरई के जो सांसद हैं, सीपीआईएम के सांसद हैं वहाँ पर, एस वेंकटेशन, उन्हें एक ट्वीट में टैग किया सूर्या ने। और उसमें सूर्या ने ये लिखा कि साहब देखिए, दलित व्यक्ति को किस तरीके से उत्पीड़ित किया गया है और उसको गंदे पानी में उतरने के लिए मजबूर किया गया, उसके शरीर में एलर्जी हो गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और ख़ास बात यह है कि उस इलाके में जहाँ पर वो काम कर रहा था, उस इलाके का जो काउंसलर है वो भी सीपीआईएम का है, यानी कम्युनिस्ट नेता है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट नेता के वार्ड में एक सफाई कर्मचारी की मौत हुई और जो कम्युनिस्ट सांसद हैं एस वेंकटेशन, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी खामोशी क्या बताती है, दोनों जो कामरेड हैं उनके अंदर मानवता बची है या नहीं। और इस मुद्दे को लेकर क्या हुआ कि कम्युनिस्ट सारे के सारे नाराज़ हो गए। और कम्युनिस्ट नाराज़ हो गए तो समझ लीजिए कि एमके स्टालिन को मौका मिल गया। हुआ ये कि सीपीआईएम के एक नेता हैं एम गणेशन, उन्होंने मदुरई पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई कि साहब ये अपमानजनक ट्वीट किया गया है और सांसद को अभद्र टिप्पणी इसमें की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस ट्वीट में जिस तरह से दलितों की भावनाओं की बात जोड़ दी गई है, ये एक तरीके से भड़काऊ ट्वीट है और इससे दंगा फसाद हो सकता है। और मदुरई की पुलिस पहुंच गई एसजी सूर्या को गिरफ्तार करने के लिए चेन्नई में। शुक्रवार की देर रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास एसजी सूर्या को गिरफ्तार किया गया। वहां से मदुरई ले जाया गया। मदुरई में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एमके स्टालिन कितना बड़ा निर्दयी था, उन्हीं के नाम पर करुणानिधि ने एमके स्टालिन का नाम रखा था और एमके स्टालिन अपने नाम के अनुरूप ही बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो हिटलर कहकर लोग यूं ही बदनाम करते हैं। नरेंद्र मोदी तो इस देश के इतने सीधे सरल सिंपल प्राइम मिनिस्टर हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर कांग्रेस की जो ट्रोल पार्टी है उनको गालियां देती है, झूठा, चोर, मक्कार, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो किसी की बात का बुरा, किसी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। ये जो उमर खालिद वगैरह, जिनका सब लोग लेफ्ट लिबरल मीडिया जो है सारा हंगामा मचाते हैं, ये सब जो देशद्रोह के मामले हैं, सिडेशन के जो केस हैं, जिन्होंने देश के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, ऐसे ऐसे मामलों में ये सब लोग जेल में गए हुए हैं या इनको केस दर्ज किया गया या इनको गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि कन्हैया कुमार हुआ था। लेकिन एक सांसद के बारे में एक नेता का ट्वीट कर देना कि आपके क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, इसी बात पर आप उसे अरेस्ट करा देंगे, ये बहुत ही सेंसेशनल मामला हुआ है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि अन्यायपूर्ण हरकत और कोई दूसरी हो नहीं सकती थी। और आईटी एक्ट की धाराओं में और दूसरी धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है।
इसकी आलोचना की है अन्नामलई ने, जो बीजेपी के वहाँ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि सूर्या की गलती ये है कि उसने जो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया, नास्टी डबल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों का जो डबल स्टैंडर्ड है, खतरनाक डबल स्टैंडर्ड, वो इससे जाहिर होता है। और स्टालिन ने राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी है। उन्हें तो ऐसा लगने लगा है कि जो मर्जी आए किसी को अरेस्ट करवा लीजिए, किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन ले लीजिए। जबकि इसके पीछे सोची समझी साजिश यही है कि चूंकि सेंथिल बालाजी को अरेस्ट कराया गया है, उसका बदला एम.के. स्टालिन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जाता है कि मोदी जी जो है वो लोगों को बोलने ही नहीं देते, इस देश में आज़ादी नहीं है। मोदी जी को सारा दिन गालियां देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि इस देश में एक कहावत है कि मेले में ऊँट बदनाम, कि ऊँट सबसे ऊंचा होता है और मेले में दिखता है, मेले में कोई भी घटना हो जाए ऊँट के नाम उसे कर दिया जाता है कि साहब ये ऊँट की वजह से हुई है। तो वही मोदी जी का हाल है। अन्नामलई ने तो कहा है कि हम तो मांग करते हैं कि राज्य में मशीनों से सफाई नालियों की क्यों नहीं की जाती, क्यों मजदूरों को आज भी अंदर घुसना पड़ता है, सफाई कर्मचारियों को गंदे पानी में डूबना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो वहाँ के एमपी हैं वेंकटेशन, उन्हें अपने क्षेत्र की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी हरकतों से बचना चाहिए। अब देखिए मोदी जी तो मुफ्त में ही यूं ही बदनाम हो रहे हैं और स्टालिन जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। और उसके ऊपर जुमला ये है कि नरेंद्र मोदी जी को हिटलर कहकर बदनाम करते हैं ये सारे के सारे विपक्ष वाले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो एक छोटा सा मामला था आपकी जानकारी में डाला। इस ट्वीट में आप कुछ भी बता दीजिए कि आपत्तिजनक क्या है। निर्मला सीतारमन ने इसकी आलोचना की है, आईटी मिनिस्टर हैं जो राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। आलोचना करते रहिए। एम.के. स्टालिन को तो सेंथिल बालाजी का बदला लेना था और वो उन्होंने ले लिया। इस घटनाक्रम में अगर कुछ और डेवलपमेंट होगा आगे चर्चा होगी। और बीजेपी का जो टक्कर लेने का मामला है वहाँ पर डीएमके से, वो मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर बढ़ने जा रहा है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि नरेंद्र मोदी शायद तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। अन्नामलई तो चाहते हैं कि वहाँ आए नरेंद्र मोदी और चुनाव लड़ें। देखते हैं क्या होता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।